दोस्तों हम आ गए हैं फिर से सेक्टर 17। फिर से तो नहीं, हम बहुत कम आते हैं, हम तो साल बाद मिल रहे हैं। और ये हमारे प्यारे अतुल भाई, कैसे मतलब स्लो पोइजन बोल रहे थे आप इसको ना? ये आप सर ये स्लो पॉइजन है। जैसे हम मेंढक को रखते हैं गर्म पानी में, अगर सीधा मेंढक को रखे मेंढक छलांग मार के बाहर आ जाएगा। राइट। अगर हम मेंढक को क्या करते हैं, एक नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर, शील गर्म पानी जिसको हम कहते हैं, अगर उसमें रखते हैं वो क्या करता है, वो इंजॉय करता है। जैसे जैसे आप पानी को गर्म करोगे तो ही स्टार्ट एंजॉय फीलिंग लाइक इज इन जकूजी। बात आ रहा है मेरे को, हाँ, मजा आ रहा है, इंजॉय कर रहा है, एंजॉयमेंट मिल रही है। बट स्लोली वो उसकी जान ले लेगा। वैसे ही जॉब है, स्लोली आपको क्या है कि घर का खर्चा, आपका जो आए पेट्रोल का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, थोड़ा सा आपको इंजॉय भी करवा लेगा 5-10% तक। बट एट द एंड जो कंक्लूजन निकलता है वो आपकी जान ले लेगा। उसमें आप फंस जाओगे, यू विल स्टक इट एंड यू विल नॉट एबल टू कम आउट योर होल लाइफ। एक तो आपका कंफर्ट जोन बन गया, वो तो बहुत तगड़ी चीज है। कंफर्ट जोन बन गया आपका, आपको मजा आना शुरू होगा कि भाई इसमें तो यार बड़ा सही है, मतलब यार मेरा पैसा ढंग से बनता जा रहा है, घर वालों को भी मैं पैसा दे रहा हूँ, और इतना ज्यादा कोई मेहनत लगे, बिजनेस खड़े करने में तो काफी मेहनत लगती है ना। हाँ। तो एक कंफर्ट आप ट्राई भी नहीं करते फिर उसके लिए। आप सोचते हो यार कि क्या यार, ये देखो भाई क्या ये नेचुरल ब्यूटी, सारे परिंदे अपने घरों को लौटते हुए, और हम यहाँ पर परिंदे जो आसमान में उड़ रहे हैं बाय द वे, और ये किसी की तरह थोड़ा प्रस्थान कर रहे हैं, और ये किसी की नौकरी नहीं करते बाय द वे, ये किसी की नौकरी नहीं करते। जितने भी पक्षी होते हैं आप देखो, ये सिर्फ एंजॉय करने के लिए पैदा हुए हैं। इनफैक्ट दुनिया में हर जानवर जो है वो एंजॉय कर रहा है, सिवाय आदमी के। आदमी नौकरी कर रहा है, आदमी भी एक जानवर ही है, आदमी भी जानवर ही है, एनिमल। हाँ, एनिमल। अब उस वैसे ही हमारे को जो अपनी लाइफ है, आई थिंक वी शुड एंजॉय इट, वी शुड सेलिब्रेट इट कि वी आर ह्यूमन। यस, जैसे सारे परिंदे एंजॉय करते हैं, खाते पीते। इंसान को एक दिमाग दिया है, दिमाग के तौर पे वो कुछ अपने दिमाग की पावर को यूटिलाइजेशन करके कुछ चीजें कर सकता है। वो जो हमारे पास एक्स्ट्रा चीज दी है। बाकी हम हर परिंदों की तरह, हर जानवर की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करो, 3 टाइम का खाना खाओ, लाइफ जियो और समय व्यतीत करो। अच्छा समय, लाइफ एक बार मिली है, बट यूज योर माइंड, माइंड को ब्लॉक नहीं करना है, फिर आप बिल्कुल ही जानवर में आ जाओगे। बिल्कुल जैसे कुत्ता है, आप कुत्तों से फिर अलग हो, कुत्तों से यू गॉट सम ब्रेन, दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज इट। बिल्कुल हाँ, यूटिलाइज करना है आपको। और आज की डेट में जो जिस पे हम ये वीडियो बना रहे हैं, इसने हमारे ब्रेन को खत्म कर दिया। हाँ, ये तो है, डंब कर दिया हमें काफी हद तक। सोच ही नहीं पा रहे हो, आप सोच इसलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि आप गुलाम हो भाई। 24 घंटे आप यहाँ पे हो, आपको गुलाम बनाया गया, आपको पता नहीं चलता। लेकिन ये जो आपको नौकरी का एक लॉलीपॉप चुसाया गया ना, इसका मतलब यही है कि भाई तेरे को थोड़ा सा पैसा दे दूंगा, तू मेरा बिजनेस संभाल, छोटा सा बिजनेस का पार्ट संभाल, फ्रैक्शनल पार्ट, रिस्पांसिबिलिटी हल्की सी फ्रैक्शनल पार्ट। प्रमोशन भी नहीं करेगा आपकी ज्यादा, कर भी देगा, चलो 5 साल बाद 10 साल बाद हल्का सा बढ़ा देगा, 10-20 हजार बढ़ा दिया आपके, ठीक है। और 10-20 हजार बढ़ा के आपकी जिंदगी के 10 घंटे खरीद लिए उसने। उसको खरीदने के बाद आपसे क्या करवा रहा है, वो दबा के काम करवा रहा है आपसे, 20 गुना काम करवा रहा है आपसे। आपको यहाँ कुत्ते की तरह भेज दिया, वहां भेज दिया। अब जैसे कुत्ते को आप चेन में बांध दो, कुत्ते को तो ये लगना स्टार्ट हो जाएगा, यार मेरी तो बढ़िया प्रोटेक्शन यहीं पर हो रही है, मैं तो बाहर जाऊंगा तो पता नहीं मर जाऊंगा। और एक्चुअल में ऐसा होता भी है, कुत्ते जब बाहर जाते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि उनको आदत ऐसी डाल दी होती है घरों में पड़े रहने की, उनसे काम ही नहीं होता। और ऐसे आप नौकरी के साथ करते हो, आपके अंदर आपको ऐसा लगता है कि आप बाहर कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आप कुत्ता नहीं हो, आप इंसान हो। और कुत्ते को जो फीलिंग आती है ना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बाहर मर जाऊंगा, वो सेम आपको आती है फीलिंग, क्योंकि आप घर के अंदर नौकरी के अंदर पड़े हुए हो, कंफर्टेबल पड़े हो, डेली जाते हो गाड़ी से, वापस आ जाते हो गाड़ी में, एक क्यूबिकल में बैठते हो, क्यूबिकल से फिर वापस घर, फिर नौकरी, फिर घर, फिर नौकरी। इतनी कंफर्टेबल बना दी जाती है आपकी ओवरऑल चीजें, आपको लगता है भाई इससे बाहर जाऊंगा तो मर जाऊंगा मैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आप एक सस्ते गुलाम हो, आप नजर नहीं आ रहे। आज से 400 साल पहले, 300 साल पहले आपकी बोली लगाई जाती अगर आप होते तो किसी बादशाह के द्वारा, और आपको क्लियर कट पता होता कि आप गुलाम हो। अभी आपने टाई पहन ली, इंग्लिश बोलना सीख लिया, पढ़ लिख लिए, आपको लगता है कि आपको डिग्री की कीमत मिल रही है। कीमत नहीं मिल रही है, आपको खरीदा जा रहा है एक तरह से मार्केट में, गुलामों की मार्केट में। कॉर्पोरेट स्लेव्स बोलते हैं इसको। जैसे कि इन्होंने, ब्रदर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छा इन्होंने बताया किस तरीके से आपको खरीदा गया है, और आपको पता भी नहीं लगा है कि आप बिक चुके हो। यस, आपको पता ही नहीं है आप बिक चुके हो, आपको पता ही नहीं चलने दिया जा रहा कि आपके लिए जो खाना किसी शोरूम के अंदर रखा गया है वो एक्चुअल में आपको फ्री मिलना चाहिए, क्योंकि पेड़ सभी के लिए लगाए भाई नेचर ने।
कोई कुत्ता पैसे दे के खाना खा रहा है कि कोई पक्षी कोई डॉलर कमा रहा है, बटुआ रख रहा है, एटीएम कार्ड रख, कुछ भी नहीं रख रहा वो, आपको चूतिया काट दिया, आपको कह रहा है कि खाना तब मिलेगा जब तू पैसे कमाएगा। हाँ। और खाना भी कौन सा दे रहे हैं, बिल्कुल 4 कौड़ी का मैदा भरा पड़ा है उसमें। जो दूध आप पी रहे हो आपको पता नहीं कौन सा इंजेक्शन मार के निकलवाया हुआ खा रहे हैं पक्षी, हो नेचुरल खा रहे हैं, नेचुरल खा रहा है, बढ़िया जी रहा है। बल्कि कभी देखा किसी पक्षी को हार्ट अटैक आ रहे हो? उस बेचारे को आते भी है तब वो जब आपकी चिंगम खाता है, आपका जो प्लास्टिक खाता है तब मरता है वो, जो आप खाना खा रहे हो। हाँ, जो आप खाते हो रोज प्लास्टिक खाते हो जो आप। सही बात है। जो इंसान ने इन्वेंशन की है चीज़ें, अगर कोई परिंदा कोई जानवर उस चीज़ को खाता है उसके बाद ही उसको साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। अगर हम नेचुरली बात करें कुछ टाइम पहले, अगर आप नेचुरल खाते हो, नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते हो तो आपको कुछ भी नहीं होगा। वो सस्ती है, मगर आप थोड़ा सा जो दिखावा करते हैं शहरों में, जैसे चंडीगढ़ में देखो या दिल्ली में देखो या बॉम्बे में देखो, बड़े बड़े शोरूमों में खाना रखा है और सबसे अनहेल्दी खाना है वो, सबसे घटिया खाना है वो। आज पिज्जा टिक्का है, पूरा मैदा है वो पूरा। हाँ, पिज्जा लापिनोज, क्या ये सारा मैदा बिक रहा है, सबसे 4 कौड़ी का खाना है बिल्कुल ही। और इंसान मैदा खाने के लिए अपने आप को सोच रहा है कि मैं बहुत तगड़ा रेपुटेशन, मैंने पता नहीं क्या खा लिया। अब कुत्ते को डाल के देख लो, पिज्जा नहीं खाएगा भाई वो, उसमें से चिकन डाला हुआ तो चिकन चाट जाएगा बस। कुत्ते को भी पता होता है क्या खाना है और क्या छोड़ना है। आपको सब चबा चबा के बर्गर पिज्जा दे दो, मुझे पास्ता दे दो, मैगी दे दो। अबे डाल के देखो ना किसी कबूतर को मैगी खा रहा हो तो नहीं खाएगा वो, उसको पता है ये चीज ही 4 कौड़ी की बनाई है, बिल्कुल ही कुछ नहीं है इसमें। तो भाई से अपना जो शरीर है उसको हार्म हो रहा है। और जो चीज जानवरों को भी पता है, सोचो आपका कितना बुरी तरह से आप गुलाम बन चुके हो। आपको ये भी नहीं दिखाई दे रहा, जो चीज कुत्ता भी छोड़ रहा है वो भी आप खाने में बड़ा प्राउड ले रहे हो। आपको ये भी नहीं सोचने का मौका दे रहे वो कंपनीज कि आप बिल्कुल ही 2 कौड़ी की चीजें खा रहे हो। और ये एक रेपुटेशन से बना रही है, जैसे जो फास्ट फूड है उसको एक रेपुटेशन से बना दिया। आज जो समाज है, आज का जो सोसाइटी है, उसने क्या किया है, जो हेल्दी चीज़ें खाते हैं उसको साइड कर दिया है। खासकर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। इंडिया में साइड करके जो जैसे अनाज शनाब चीज़ें नहीं होती, बर्गर आइसक्रीम वो हर जगह अवेलेबल मिलेगा और उसका जो दाम होगा, जो हम कॉस्ट बोलते हैं, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू हेल्दी खाने से ज़्यादा होगी। और बाय द वे आइसक्रीम में बहुत ज़्यादा तेल होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार कोई आइसक्रीम की वीडियो देख लेना, भर भर के तेल भरा होता है उसमें, उसको जमा दिया जाता है, बर्फ उसको जमा दिया जाता है डीप फ्रीजर में, तब जाके आपके पास वो पहुँचता है। तभी तो उसमें वो फ्लेवर आते हैं दुनिया भर के, नकली फ्लेवर जो होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जिसको हर रेडी पे एंड क्या हो रहा है, आप लोगों के साथ खिलवाड़ है, हमारे साथ खिलवाड़ है। जितना आप फास्ट फूड खाओगे, जितना आपके सामने फास्ट फूड रखा जाएगा, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे और आप फास्ट फूड खाओगे आप बीमार होगे, हॉस्पिटल में जाओगे, आपका पैसा लगेगा। वही कंपनी आपको पैसा दे रही है, वही कंपनी आपको खिला रही है फास्ट फूड। एट द एंड एक साइकिल बना और आपकी लाइफ का कोई मतलब नहीं निकला। ये पकड़ा भाई, ये पकड़ा, ये बात भाई साइकिल बना हुआ है। हॉस्पिटल का, कंपनीज का, दवाइयों का, फास्ट फूड के जितने रेस्टोरेंट्स हैं सबका यहीं पे देख लो आप यहीं देख लो। हेल्दी वो नहीं है, आइसक्रीम उधर है, बर्गर उधर है, अंडे शंडे सारी चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं। सब अंड चीजें हैं और थोड़ी थोड़ी चीजें आपको दे देते हैं। जैसे बीच में फुवारा पूरा चला दिया, जैसे यहाँ पर बच्चों के लिए फुवारा चला दिया, थोड़ा सा बच्चों के लिए फुवारा चला दिया यहाँ पर। लेकिन आप कभी भी नहीं देखोगे कि कोई सरकारी जिम खुला हो। सरकार खोलेगी नहीं जिम, उसको पता है आपका थोड़ा बहुत दिमाग चल गया, थोड़े बहुत फिट हो गए तो आप झाट नहीं परवाह करने वाले सरकार। बिजनेस में करोड़ों का नुकसान सरकार का, नुकसान। दवाइयाँ नहीं बिकेगी, दवाइयाँ नहीं बिकेगी, कोई खाएगा ही नहीं, ये गंदी चीज़ों को खाएगा नहीं। क्योंकि अगर आप जिम कर रहे हो, आज वहाँ चलता है घूम के, या तो आवाज़ काफ़ी लाउड हो जाती है ना। क्योंकि भैया अगर आप जिम जाना शुरू कर दिया आपने, तो आप सबसे पहले तो ये देखोगे आप क्या खा रहे हो। उसके बाद आप ये देखना शुरू करोगे, यार मेरे पास तो कुछ अवेलेबल ही नहीं, ऑप्शन अच्छा अवेलेबल ही नहीं है, सारी गंद खिलाया जा रहा है मेरे को तो। गेहूं में क्या है, चावल में क्या है, कुछ भी नहीं है। सबसे मतलब मैं आपको बताता हूँ, यूएसए में जो सबसे गरीब तबका होता है ना, उसको गेहूं बांटी जाती है, उसको चावल बांटे जाते हैं। इंडिया में गेहूं की शुरुआत ही ऐसी हुई थी। जितनी गेहूं सड़ जाती थी 70 के दशक में, वो सब की सब एक्सपोर्ट कर दी जाती थी इंडिया के लिए, गरीब कंट्री को समझ के कि ये गरीबों का खाना है, इनको दे दो। और आज तक उसकी रोटी और परोठे, भाई परोठे बना दो भाई, वो बना दो, मतलब रोटियां परोठे खा के आया हूँ मैं, तो बड़ा आसान समझते हैं, उसके ऊपर मक्खन घेर के खा रहे हैं। राजा बन गए। हाँ, राजा बन गए। 4 कौड़ी का खाना बिल्कुल ही। तो इस चीज़ को सरकार कभी बताएगी नहीं आपको कि ये नहीं खाना, या ये चीज़ बिल्कुल ही अनहेल्दी है। ये फवारे फूरे चला देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि थोड़े बहुत बच्चे थोड़े खेल कूद लें, उनके आइसक्रीम बिक जाए। और इतनी अगर आप खुद ही सोचो, अगर थोड़ी बहुत भी किसी भी संस्था को आपकी हेल्थ की ज़रा सी भी परवाह होती, तो तंबाकू, सिगरेट,
पान मसाला, जिससे 90% माउथ कैंसर पान मसाले से होते हैं, वो कभी भी बिक रहे होते 5-5 रुपए में जो बिक रहे हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है भाइयों, सिर्फ और सिर्फ। सही बात पकड़ी है। अगर आप अपना भला सोचना चाहते हो तो आप सोच लो, अदरवाइज आपकी जो सरकार है वो आपके लिए नहीं बनी, वो किसी भयंकर बिजनेस पर्सन है, वो इसको चंदा दे दे के चलवा रहा है अपना सामान बेचने के लिए। चाहे तो आप अभी समझ लो, जब आपकी बैंड बच चुकी होगी पोल्यूशन से और 4 कौड़ी के खाने से, तब आप समझोगे। बिल्कुल सही बात बोली है ब्रदर ने। इन्होंने एक अच्छा टॉपिक उठाया था, बहुत अच्छा मुद्दा है आज की डेट में। हम देखो और दुनिया के 10-20 सबसे पोल्यूटेड शहर इंडिया में आते हैं। इंडिया में है दुनिया के सबसे 20 पोल्यूटेड शहर। आपको क्या लगता है सरकार को पता नहीं है कि वो कम कर सकती है, नहीं कर सकती? वो नहीं करेगी भाई, क्योंकि आपको मजा दे रखा है ना थोड़ी थोड़ी देर का। बीच में जैसे टैक्स बढ़ा दिया, बीच में फिर टैक्स कम कर दिया, ठीक है, बहला के रखना, बहला के। फिर मोदी जी ने कह दिया यार माँ को गाली दे दी थी मेरी, तो ऐसा कुछ। फिर कह दिया कि यार दिल्ली के कुत्ते उत्ते मार दो थोड़े से, 1 महीना आपका उनमें लग गया, ठीक है। फिर बीच में कुछ पाकिस्तान की लड़ाई होगी बीच में, करा कुछ नहीं। हालांकि इनको भी पता ये करेंगे भी नहीं कुछ। ये बकचोदी है पूरी। एक पॉलिटिकल होता नहीं स्टंट, पॉलिटिकल स्टंट खेला गया है, आम लोगों की लाइफ के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है ये। आप खुद ही सोचो, इतनी बड़ी बाढ़ आई हुई है पंजाब के अंदर, एक स्टेटमेंट मुझे बता दो, अभी अमित शाह हुआ था, वो उसकी एक रील वायरल हो रही है, वो कह रहा है 4-5 बंदे पकड़ के यार मेरे पीछे लगवाओ ना, थोड़ी सी मैं दिखाऊं कुछ, मैं मदद कर रहा हूँ, अनाज वनाज दे रहा हूँ कुछ। तो ये एक्टिंग चल रही है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हेल्थ की बात इन्होंने छोड़ी थी ब्रदर ने, जो ये पॉलिटिशियन है, इनके बच्चे सबके फॉरेन कंट्री में पूरा दबा के एंजॉय सही बात है, ये फॉरेन कंट्री में एंजॉय होता है, सबके सब फॉरेन में बैठे हुए। हाँ, भारत माता की जय बुलवाने वाले। हाँ, भारत माता की जो आर्मी में एक नॉर्मल जवान का बच्चा है, जो भारत का नॉर्मल नागरिक है, हाँ, जिसकी आय नहीं चल रही है, उसके बच्चे मेहनत करके आर्मी में भर्ती हो रहे हैं और देश के लिए लड़ रहे हैं। ये पीछे से गाइड कर रहे हैं। यस, ये गाइड कर रहे हैं। खुद के बच्चे, इनके किसी भी नेता से पूछो उसका बेटा है आर्मी में, किसी का नहीं होगा। एक भी नेता का बच्चा इंडिया में नहीं है, आर्मी में तो छोड़ दो। आर्मी तो बहुत मतलब ऐसी चीज होगी कि बहुत ही पेट्रियोटिक आदमी जाता है, बहुत ही जिसको एक्चुअल में बिल्कुल भक्त होता है जो देश का। सही बात है। और ये लोग वही है, नारे नूरे लगवाने के लिए हैं बेसिकली। और आप जब तक नारे लगाते रहोगे, बिल्कुल उल्टा होता रहेगा देश का। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। मतलब आप चाहते तो देश का भला करना, लेकिन नारे लगा के आप उस आदमी के स्कैम के भागीदार बन रहे हो जो नहीं चाहता कुछ परिवर्तन हो, जो चाहता ही नहीं कुछ देश में कुछ बदले। भाई अगर नारे लगवाने, तू काम कर दे ना, नारे क्यों लगवा रहा है? सही बात है, काम ही कर दे, नारे लगवाने से बदल जाएगा।